हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। जो एकादशी के लिए जो लोग ज्वाइन हुए हैं, और आज इतना अच्छा सा एकादशी है, हम लोग को कभी कभी डाउट आता है, प्रभु जी हमारे इतने सारे पाप हो गए ना, क्या हमारे पाप चले जाते क्या? हाँ, तो ये एकादशी वही है जहाँ पे हमको ये बताया जाएगा कि एकादशी अगर करने से पाप कैसा जाएंगे। ठीक है ना? पाप जाने से हमारे को बेनिफिट क्या मिलेगा, वो भी बताएँगे, क्योंकि हर बात भगवान स्वयं कृष्ण भगवान को जब युधिष्ठिर जी पूछ रहे थे, ये एकादशी का महत्व क्या है? वो एकादशी का महत्व क्या है? और भगवान आनंद से यानी पेशेंसली हर एक एकादशी के बारे में इतना अच्छा युधिष्ठिर जी को समझाते गए। तो आज का एकादशी बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है माता जी, प्रभु जी। थोड़ी देर के लिए कोई कीर्तन करना अगर चाह रहे हैं, तो कीर्तन के साथ स्टार्ट करो, मैं तब तक मेरी पीपीटी निकाल लूंगा। हरे कृष्णा। किसी को कीर्तन करना है? मैं तो हमारे पूनम माता जी एक अच्छा सा कीर्तन कर लो, कुछ भी एक। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं ये भक्त ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं राजीव लोचन अतीव सुंदर राजीव लोचन अतीव सुंदर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं राजीव लोचन अतीव सुंदर राजीव लोचन अतीव सुंदर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल माता जी, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। तो अभी हम लोग पीपीटी पे आ गया है। हम लोग क्या करेंगे? ब्यूटीफुल। जिसको जिसको पढ़ना है, जो लोग लास्ट इसके पहले एकादशी में जिसको चांस नहीं मिला, जैसा एक माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी मेरे को चांस नहीं मिला, देन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो सब लोग हैंड रेस कर लेना। और जिसको चांस मिला है, जो लेवल 2 के कक्षा में जो मेरे साथ में जुड़े जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी सेवा आज मिल गई है सुबह में अगर पढ़ने की, तो थोड़ा सा दूसरों को भी चांस देना, क्योंकि हमको आज ही हम लोग क्या देखे, लेवल 2 में समत्व आना चाहिए, सबको भी लेके चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये नहीं बोले मैं तो वृंदावन आ गया, मैं भगवत धाम जाऊंगा। वो क्या करे, सबको उंगली पकड़ के लेके चले। तो उल्टा हम लोग भक्ति में क्या करना, अब मेरे को तो मालूम हो गया 16 माला मैं कर रहा हूँ, मैं तो भक्ति में आ गया हूँ, तो मैं दूसरों को कैसा मैं लेके चलूं, ये हमारी भावना आना चाहिए। जब भक्ति में माले बढ़ रहे हैं और ये भाव नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं ही जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा, देन भक्ति में हमारी प्रगति नहीं हो रही है। वो अनुभव के साथ में हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। अनुभव जब आने लगता है, जब माले बढ़ने लगते हैं, भगवान से जब जुड़ने लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको लेके चलते हैं। ये भावना हम में आनी चाहिए। चलो आज का अध्याय, आज का एकादशी के बारे में हम लोग जो क्लास है अभी स्टार्ट करेंगे। 7 बज गए हैं। तो एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। इतना इतना अच्छा सा एकादशी के नाम में ही हमको ये मालूम हो रहा है कि ये जो चैत्र मास है, जो कृष्ण पक्ष है, यह एकादशी के कुछ नियम होते हैं। ये जनरली मैं एक 5 मिनट का, थोड़े स्लाइड्स रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, वो रेगुलर बोलता हूँ, क्योंकि हर बैच में हमारे को हर महीने में क्या होता है, न्यू बैच ज्वाइन होते हैं, कोई कोई लोग ज्वाइन होते हैं, तो थोड़ा सा आप क्या करना पड़ेगा। हाँ, जस्ट एक दो तीन एक 5 मिनट तक सेम रिपीट होएगा, बाद में जो है सो जस्ट कहानी, आज की जो कहानी है वो पढ़ लेंगे। और पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को चांस नहीं मिला, प्रभु जी मेरे को चांस नहीं मिला, नहीं, भगवान बोले हैं जो पढ़ता है और जो पढ़ने पढ़े सो वह सुनता है, दोनों को भी वही वही बेनिफिट है। ठीक है ना? ठीक है।
ओ माधव थी भक्ति जननी ये तेन पालन करी, कृष्ण वसती वसती बली परमादर बरी। एक्चुअली ये जो एकादशी है, ये एकादशी क्या है, ये एकादशी हमको भक्ति भक्ति में इतना जल्दी से तीव्रता से अगर जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण के जल्दी बढ़ना है, तो एकादशी का पालन करना है, करना ही है बस। नहीं तो नहीं प्रभु जी मैं नियम नहीं पालन करूंगा, ऐसा नहीं। तो एकादशी कब कब महीने में 2 बार, या सिर्फ 2 ही बार आती है, तो 2 बार हम लोगों को अच्छा सा व्रत रह सकते हैं। अमावस्या से पहले और वो क्या बोलते हैं, पूर्णिमा से पहले आती है। तो हम लोगों को क्या करना है, उपवास उपवास रहना है, सिंपल डाइट खाना। ऐसा नहीं है कि फुल पेट का डालते जा रहे, नहीं। हाँ, क्योंकि हम जितना ज्यादा खाएंगे उतना वो डाइजेस्ट होने के लिए नींद आएगी। हाँ, इमीडिएटली देखो, आप खा के देखो, नींद आते रहती। तो आज के दिन थोड़ा सिंपल डाइट खाओ, और आज के दिन क्या करो, जितना ज्यादा हो सका माला पे ध्यान दो। जितना ज्यादा, अगर जो लोग 2 माले कर रहे हैं 4 माला करो, जो लोग 8 माले कर रहे हैं 16 माला करो, जो लोग 16 माला कर रहे हैं 34 माले करो। मैं तो आज हमारा एक डिवोटीज का एक अच्छा सा ग्रुप है जहाँ पे दीक्षित लोग हैं, वहां पे सुबह 3:30 अभी तक मैसेजेस आ गए, 32 हो गए, 32 हो गए, 64 हो गए, 8:30 बजे तक 64 हो जाते हैं, 192 करते हैं आज भी। ये कोई चकित बात नहीं है कि हरि प्रभु जी वो हरिदास ठाकुर जी जब कर रहे थे, वो तो कंटिन्यू डेली करते थे। लेकिन यहाँ पे कोई कोई लोग एक दिन एकादशी के दिन वो लोग टारगेट बना लेते हैं कि नहीं हमको भी करना है। तो ऐसा हम लोग भी, आप लोग अगर भक्ति में अच्छा सा प्रगति करना है, तो आज एक दिन सब काम, दुनिया नहीं रुकेगी, दुनिया नहीं रुकेगी अगर हम लोग आज एक दिन, आज का काम कल पे पोस्टपोन कर दिए तो, ठीक है ना। सिर्फ केवल नाम लो, कीर्तन करो। अब माता जी बोले पूनम माता जी को, यस मैं करूंगी, ये भाव आज के दिन हर चीज कृष्ण के लिए। और ये व्रत कितने साल की उम्र के से आरंभ कर सकते हैं, 8 साल से 80 साल। 80 साल बोले तो अपनी सेहत भी साथ देना। किसी किसी का 60 साल 70 साल के बाद में थोड़ा सेहत नहीं साथ देने लगता है, देन वो लोग नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है। चलो कोई तो भी अब पढ़ लो। पूनम माता जी किसी को आप बुला लो, आप ही हरे पढ़ना कृष्णा स्टार्ट। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। उपवास इस शब्द का अर्थ, उपवास इस शब्द अर्थ है पास रहना। हमें अगर भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन सभी भक्त इंद्रिय तृप्ति के कार्य से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपाव्रतस्य पापे भयो वस्तु वासो गुणः सह उपवास सर्व भोग विवर्जित। उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति से के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति हो सकती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। श्री हरे हरि कृष्णा माता जी। माता जी सुभाष प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फल प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विक्रे विष्णु प्रणव कारणम। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है, इसलिए हर एक कर्तव्य भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होने से सुख और एक मिनट कंटिन्यू कर लो आप ही, ये ऊपर का लाइन पूरा पढ़ लो। सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्ति होती है। हरि बोल। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जल्दी से डिस्कशन कर लेंगे। तो क्या है, वेदों में क्या बताया गया, धर्म अर्थ काम बाद में मोक्ष। धर्म करो बाद में पैसा आएगा, फिर हमारे कामनाएं पूरी करो बाद में मोक्ष। लेकिन हमको पूरा भागवत धर्म क्या सिखाता है, भागवत क्या सिखाता है, भागवत की कथाएं महाजन हमको क्या सिखाते हैं, परोधर्म सिखाता है। नहीं, परोधर्म भगवान की सेवा कैसा करना, भगवान को कैसा, दैट इज व्हाट रियल धर्म। हाँ, तो पंचम पुरुषार्थ जो है भगवान,
उनके बारे में, उनके उनके धाम में कैसा जाना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि मेरे को पैसा आना, कामनाएं पूरी करना। तो ये एकादशी वो है जो पंचम पुरुषार्थ जो भगवान से जोड़ती है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो बोल रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण यानी हम लोग तो एक बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़े, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव कौन है, चैतन्य चैतन्य में बताया गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैष्णवा। वैष्णवा यानी जो एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोले वो वैष्णव बन गए। और वैष्णव का पद कितना ऊंचा है, ब्राह्मण से भी ऊंचा है, क्योंकि भगवान हमेशा वैष्णव को वो दर्जा दिए। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हमारा कर्तव्य बन गया। जब हम भगवान को, वो बोलते हैं, मैं एक बोलता हूँ ना, वो कि जब हम भगवान को प्रेम करने लगते हैं, तो जो भी है भगवान की तिथियों को हम डेफिनेटली, हम लोगों को इजी, भगवान कुछ नियम बताए गए हमको, गुरु वो इजी दिखते हैं। चलो कोई और नेक्स्ट पढ़िए जल्दी से। हर एक को चांस दो माता जी, जो लोग हमारे लेवल 2 के नहीं है ज्यादातर, उनको चांस दो। हर एक लेवल 2 के। हाँ 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 जल्दी। हाँ अच्छा, राम प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्याम प्रभु, हरे कृष्णा। जल्दी प्रभु, किधर है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? हाँ पुष्पा माता जी, पुष्पा लास्ट टाइम किसे? चांस नहीं दिया हाँ, माता जी मेरे को आपको। चांस नहीं दिया था। गुस्से में मत आओ माता जी। हाँ हाँ, पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जनते पालन करी। माधव तिथि अर्थात एकादशी जन्माष्टमी, इस व्रत भक्त जन का मतलब हमारे हृदय में भक्ति निर्माण करने वाली है। इसलिए वे कहते हैं कि हमें प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। संत श्रोमणी श्री तुकाराम महाराज कहते हैं ज्यासी नावाड़े एकादशी तो जिताशी नरकवासी, ज्यासी नावाड़े हे व्रत तिवासी नरक तो ही भीत, ज्यासी चढ़े एकादशी जाने लागे विष्णुपाशी, तुका महणे पुण्य राशि तो ची करी एकादशी। जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती, वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति नरक में रहने वाला व्यक्ति है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं, उससे नरक भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। जो एकादशी व्रत का पालन करता है, उससे निश्चित वेंकट प्राप्ति होती है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, जिसने पूर्व जन्म में पुण्यों की राशियां इकट्ठी की है, वे ही केवल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने हमको क्या कर रहे हैं, जो लोग अगर एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उस दिन अगर अन्न खाते हैं, थोड़ा उन लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि भैया आप पाप नरक में जाएंगे। वो स्वयं संत तुकाराम ऐसा बोल रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और किसी को नाम लेते जाओ माता जी। राम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा अभी से, वो ऑप्शन निकाल दिया मैं। इनका नाम लिया? राम प्रभु जी। हाँ राम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण प्रभु। एकादशी को अन्न ग्रहण करने से क्या होता है, इसका वर्णन तुकाराम महाराज इस प्रकार करते हैं। एकादशी अन्नपान जे नर करिति भोजन, स्वान विष्ठे समान अधम जनते एक, तया देहि यमदूत जाले तया चे अंकित, मुका महने व्रत एकादशी चुकलिया। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वो बहुत ही पतित जीव है, जिन्हें अधम माना जाता है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह स्वान की विष्ठा जैसा होता है। जो यह व्रत नहीं करता, उसके लिए यमदूत है ही, वो नरकगामी बनता है। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे अपना हित करना हो, उसे निम्नलिखित अन्न का एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, देखो एकादशी के दिन इतना महत्व है, और इतना महत्व है। एकादशी के दिन अगर हम अन्न खाए
उतना ही हमको दंड मिलेगा, क्योंकि पाप पुरुष जो पाप पुरुष जो जब भगवान ये दुनिया बनाए तो एक पाप पुरुष भी था, उसकी एक कहानी भी है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसको वर दिए कि भैया तू आज एक दिन क्या कर, सब लोग जो लोग एकादशी कर रहे हैं वो तो मेरे डिपार्टमेंट में आएंगे, लेकिन जो एकादशी नहीं करेंगे तो क्या कर, उन लोगों को दंड दे, तेरे डिपार्टमेंट में मारते जा। तो वो इसलिए पाप पुरुष रहता है कहाँ पे, अन्न में। वो कौन से अवॉइड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर लो, जिसके पास में भी स्क्रीनशॉट की सुविधा है ना, तो वो भी नहीं बोलना कि मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़िए माता जी या प्रभु जी जो कोई भी है। पुनपुन माता जी, हरे कृष्णा। पढ़ते जाइए, अनम्यूट प्रवीणा करना माता पड़ता है, जी। उनको अनम्यूट का विकल्प दे देना पड़ता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे हनुमान कृष्णा। गोसाई। जी, एक मिनट, मुझे स्क्रीन नहीं दिखी है। चावल तथा उससे बने पदार्थ, गेहूं, ज्वार, मक्का, इनसे बने हुए पदार्थ, दाल, मूंग, मसूर, तूर, चना, मटर इत्यादि, जव, राई और तिल का तेल, भूल से भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। भक्ति में प्रगति करने की इच्छा, माता जी एक मिनट, इच्छुक व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए, ये जो हाँ, स्क्रीन इच्छुक पे व्यक्ति को दिखाए। इनका पालन करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है जी। माता जी, ठीक है। वो तो अभी ये एकादशी के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं है। तो हमको चावल नहीं खाना है। अब समझो हॉर्लिक्स खा रहे, बोर्नविटा खा रहे, वो उससे बना हुआ है क्या, गेहूं से बना हुआ है, जर से, ज्वार से, मक्का, वो मक्के की रोटी बोलते हैं, जो भी है, हम लोग ये सब क्या करना है आज के दिन, आज एकादशी के दिन, आज ये तो अवॉइड करना है बस। जितना हम लोग अवॉइड करेंगे ये हमारे लिए अच्छा है, कि हम लोग भक्ति में प्रगति करेंगे और नरक में नहीं जाएंगे। और कभी कभी लोगों को डाउट आता है, प्रभु जी हम लोग एकादशी क्यों करना, बोलो कहीं तो भी लिखा हुआ है क्या शास्त्रों में? तो अभी इससे पहले भी श्लोका पढ़े, इवन संत तुकाराम भी बोले, और चैतन्य महाप्रभु जो हमारे स्वयं कृष्ण भगवान है वो स्वयं बोले, क्या बोल रहे थे, कहाँ पे बोला गया, रेफरेंस के साथ में यहाँ पे बोला गया कि वो सनातन गोस्वामी को बोले मध्य लीला में, कि आपको एकादशी करने का क्या बेनिफिट है, करना क्यों चाहिए वैष्णवों को, हर चीज बोला गया। तो इसलिए हम लोग जब भगवान हमको, ये चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश है, तो हम लोगों को डेफिनेटली करना चाहिए एकादशी। अब एकादशी के और रूल्स क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देंगे हम लोग। ये एकादशी के दिन हम लोग क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एकादशी पर कृष्ण भगवान का ही बोलते हैं, भगवान का नाम लेना है, और क्या बोल रहे हैं, नियमित अनाज लेना है। और लेकिन हाँ, एकादशी के दिन अगर भूल से कोई कृष्ण भगवान का प्रसाद दे दिए तो, प्रभु जी ये अच्छा सा वट राइस का प्रसाद चढ़ा दिए, हम मीठा खाना चढ़ा दिए भगवान को, अब क्या खीर चढ़ा दिए चावल की, खा लो, तो हम वो भी नहीं खाना, भले ही वो भगवान का प्रसाद हो, नहीं खाना, होना है तो रख लेके कल खाओ, लेकिन प्रसाद है उसको फेंक तो नहीं सकते हैं, तो कल खाओ। ये है। और अनाज में ऐसे ये जो यहाँ पे जो स्क्रीन में बताया गया, थोड़ा सा आप इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको पर हर चीज तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये जस्ट एक वर्ड, आप एक आइटम है, गेहूं है, चावल है, ये सब चंद चीज पे नियंत्रण है, चंद चीज पे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को नहीं खाना चाहिए, आटा नहीं खाना चाहिए, गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, इडली और 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 ये सब क्या है, फलियों में मटर नहीं खाना चाहिए, और सब्जियां में जैसा कि यहाँ पे बताया, सब्जियां और सब बीन प्रकार की सब्जियां, और जैसे कि दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, ये जितने भी है, ये आप आज दिन एक दिन छोड़ दो। और इवन तिल भी यूज नहीं करना है, तिल्ली जो हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन वो शर्तिला एकादशी को वहां सेपरेट दिया गया। तो जितना हो सका आज के दिन, अगर प्रभु जी फिर खाना क्या है, ये सब तो अवॉइड कर दिए ना, तो खाने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है, आप टेंशन मत लो। खाना देखो, साबुदाना है, एक दिन लास्ट एकादशी में एक माता जी बोल रहे थे, वो बोल रहे थे हम लोग बगर जिसे हम बोलते हैं ना प्रभु जी, वो खा सकते हैं। हाँ, जो हम लोग व्रत में जो खा सकते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कोई लोग ऐसा भी व्रत करते हैं, एक टाइम खाते हैं हम अन्न को, वैसा जो खाते हैं, थोड़ा एकादशी के दिन अन्न को अवॉइड करना है। ये जो आइटम आपको बताया गया वो अवॉइड करना है। बाकी का ये सब, ये जितना भी है, गुड़ है, ये जो भी है खाना है, आप लोग खा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है मूंगफली, लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ, मैंने मूंग बोला, प्रभु मूंगफली, तो मूंगफली, जीरा, काली मिर्च, नमक, रॉक साल्ट, जिसे हम लोग, नमक में भी दो तरह का नमक होता है, जो व्रत में हम जो खाते हैं सेंधा नमक बोलते हैं, वो हम लोग चलेगा। तो ये सब हम लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन टेट्रा पैक को अवॉइड करो। अगर हम लोग दूध ले रहे हैं, कोई भी अगर जूस ले रहे हैं, प्रभु जी जूस पी सकते हैं,
जूस पी सकते हैं, लेकिन वो जूस नहीं जो शॉपिंग मॉलों में मिलता है, जो दुकानों में मिलता है, कई सालों से कई महीनों से जूस हो, नहीं वो तो टेट्रा पैक में है ना, नहीं वो आम का जूस रहने दो चाहे कौन सा भी रहने दो। आज के दिन हम लोगों को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें क्या केमिकल डाला जाता नहीं मालूम। और ड्राई फ्रूट्स बढ़िया सा आप लोग ले सकते हैं। ये सब आप लोग ले सकते हैं, लेने के ये पदार्थ बताए गए, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा ऐसा मत लो कि भाई प्रभु एक चीज अवॉइड कर रहे हैं ना प्रभु जी, अब हम लोग क्या करेंगे, वो खाना ना मत, प्रभु जी बोले चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, अब मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ, सेब खा लियो, कितने 20-25 सेब खा लियो, ऐसा नहीं है। हमको आज का दिन सिर्फ क्या करना है, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, कितना कम हो सका उतना कम चीज हमको खाना है। अगर मेडिकली बेनिफिट है तो कोई भी डॉक्टर को जाके पूछो, वो बोलेगा पहले व्रत करने से है, अगर आप फास्टिंग रहो, रहने से क्या होता है, जो जो भी हम लोग खाए शरीर में यहाँ वहां जाके रह जाता है ना, वो सब निकल के आ जाता है। वो फास्टिंग से हमारा हेल्थ भी वन ऑफ द रीजन है कि हमारे हेल्थ का अच्छा रहता है, कोई बीमारी से नहीं आती है हमको। इवन डॉक्टर बोलते हैं जंक डीएनए नाम का चीज रहता है, वो जंक डीएनए में क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है, अगर वो घसते रहता है, जैसे हड्डियां घसते हैं वैसा ही वो जंक डीएनए भी अगर थोड़ा 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 डिमिनिश वो कम होते रहता है। अगर वही अगर हम लोग एकादशी का व्रत अगर करें, एकादशी बोल के नहीं, व्रत अगर करे तो वो डीएनए जल्दी से नहीं घसेगा, तो जल्दी से हमारे को बुढ़ापा नहीं आएगा, सो दैट हम लोग अच्छा सा भक्ति कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भगवान के ना जितने भी कथाएं हैं सुनो, हाँ आज अच्छा सा सुनो। अगर नहीं पढ़ना है भगवत गीता पढ़ो। जो लोग अब तक डिसाइड नहीं करे भगवत गीता पढ़ने के लिए, अब डिसाइड कर लो आज से मैं पढ़ूंगी। हाँ, और हम लोग तो आपको टेम्पल की तरफ से वो भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं आपको, सॉफ्ट कॉपी। सेल में भी भगवत गीता है, भागवतम है, सेल में पढ़ो, नहीं तो वेदाबेस है, वेदाबेस को क्लिक करो, जो श्लोक है वो निकालो पढ़ो। लेकिन आज कम से कम 25 माले तो आज करनी है, 25 माले करना है। अगर कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई अपने आसपास में अगर घर में अगर कोई वैष्णव है, अगर वो बुलाए, नहीं तो उनको अपने घर पे बुलाओ, बढ़िया सा कीर्तन करो। हाँ, नहीं तो हमारे टेम्पल में भगवत गीता के लिए हम लोग श्लोका पढ़ाते हैं, तो वो क्लास में जुड़ जाओ। भगवत गीता अगर वो पढ़ रहे हैं, आपको ये बार चांस नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा, लेकिन वो जो पढ़ रहे हैं जस्ट कान में लगा के सुन लो। सुनने से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग को आज के दिन सोना नहीं चाहिए, आज के दिन क्या बोल रहा है, और किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। आज के दिन वेस्ट प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, और सुबह में जब स्नान करते हैं संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प क्या बोल के, मैं जो ये आज एकादशी कर रहा हूँ, इससे मेरे पाप समस्त पाप चले जाना। देन मैं अच्छा सा भगवान को ही रिक्वेस्ट करना, भगवान मेरे को अच्छी सी शक्ति दो, आपकी एकादशी का व्रत पूरी तरह से पालन करने का। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और आगे आगे जाएंगे। और तुलसी को आप कभी भी एकादशी का जो मैं क्लास बताता हूँ, तो एक दिन पहले, एकादशी आने से एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ना है। और आज के दिन और कल के दिन ऐसा बोलते हैं, संडे तो ऐसा नहीं है, लेकिन आज और कल एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को सदाचार में बताया जाएगा। तुलसी मैया का अच्छा सा मंत्र है, वृंदाए तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्ति नमो नमः। ये अच्छा सा मंत्र है, ये आपको मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। और तुलसी माता को अगर हम लोग फेरी डाल रहे हैं, 3 फेरी डालना चाहिए और जब भी फेरी डालते हैं तो ये मंत्र बोलते हुए करो ना। खाली हाथ हमारे घर में तुलसी है, उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नहीं, अच्छा सा उसको क्या करो, अच्छा सा उसको फेरी डाले जैसा कर लो। क्या करना है उसको, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पदे पदे। ये अच्छा सा मंत्र है, ये मंत्र हमको बोलते हुए क्या करना है, प्रदक्षिणा करना है। ये हो गया तुलसी की आज की बहुत विशेषता है। आज हो सके तो जैसा हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, तुलसी के सामने बैठ के कभी भी हो, मैं बोल रहा हूँ कभी भी, अगर आप लोग अच्छा भक्ति में आ गए, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में जा रहे हैं, लेवल 4 भी हो रहा है अब, तो आप लोग क्या करो, तुलसी के सामने बैठने की कोशिश करो, जल्दी प्रगति होती। तुलसी के सामने अगर किसी को वॉकिंग में बहुत ज्यादा शौक है, वॉकिंग करते करते हम लोग माला करेंगे, ऐसा जिसका शौक है तो क्या करो, तुलसी को बीच में रख लो, वॉकिंग कर लो, वही आपकी फेरी भी हो जाती, जब का माला भी चलते जाता, नहीं चलते जाता। जिसको बैठे बैठे नींद आती ना, वो लोगों को मैं डायरेक्टली यही सजेशन करता हूँ, बीच में तुलसी का अच्छा सा तुलसी माता मैया को रख दो, रख दे के गोल 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 फिरते जाओ, नींद भी चली जाएगी। तो चंद लोग बोलते हैं दुनिया में, अपने भारत देश में क्या बोलते हैं, एकादशी करेंगे तो तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, वो है स्मार्त ब्राह्मण विधि।
हम लोग उसके पीछे नहीं जाते हैं। वैष्णव लोग कभी भी किसके पीछे जाते हैं? भगवान के पीछे जाते हैं। तड़पता है वैष्णव, क्या तड़पता है? हे ठाकुर, मैं तुम्हारे को क्या करके खुशी दूं? दैट इज व्हाट वेरी मच हम लोग ये तड़पना, भगवान को कैसा हम खुश कर सकते। लेकिन भगवान से भर दे झोली खाली, नहीं मांगते, नहीं मांगते। लेकिन ठीक है, एकादशी अगर करने से तो ये भी बेनिफिट है। अगर समझो आज एकादशी है, आज कोई मंदिर में भी दान दे दिए, उसका बहुत 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 गुना उसका बेनिफिट है। बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर आपको दान ही करना है, आज के दिन मंदिर में दान कर दो। जैसे कि प्रभु जी कल भी हमारे प्रभु जी कल ऐसे सबके टीचर के ग्रुप में भी डाले, तो आज अनाउंसमेंट कर दो, वो एकादशी है, तो अगर आपको पैसा तो आपको कहीं ना कहीं तो देना है, तो मंदिर में, हमारे मंदिर में अगर देंगे तो डेफिनेटली हमारे मंदिर को अभी आध्यात्मिक बट हॉस्पिटल बन रहा है वो, तो क्या होता है, आपका पैसा अच्छा सा टेम्पल को निर्माण में यूज हो जाएगा। देखो, लेकिन एकादशी के दिन अगर किसी का श्राद्ध करना है, क्या नहीं करना है, एकादशी के दिन अगर किसी का मृत्यु हो गई, तो ऐसा होता है ना कभी कभी कभी, प्रभु जी मृत्यु हो गई, एकादशी करना नहीं करना? डेफिनेटली करना। एकादशी किसी भी हाल में भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। माता जी, प्रभु जी, एकादशियां ऐसे है, एकादशी का मात्र मात्र फल अगर हमारे जो भी अगर मर गए हमारे पूर्वज है, उन लोगों को अगर जैसे वो जो मैं अभी एकादशी करा, ये जो एकादशी का फल इनको दे दो, बस उनका उद्धार कर दिए, समझ जाओ आप। वो कौन से योनियों में जा रहे थे, अधम योनियों में, वो योनियों से निकल जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रभु जी हमारे को व्हाट पीरियड्स है, वो है, चाहे कुछ भी रहने दो, आपने को एकादशी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? तो प्रभु जी आज भूल के मैं खाली रोटी खाली, पूरी खाली, मैं भूल गई आज एकादशी था। तो आज जो जो लोग एकादशी नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए आज का एकादशी कल पे पोस्टपोन होगा, समझ के चलो। द्वादशी को एकादशी मान के पारायण भी सेम टाइम पे करो। दिस इज व्हाट अब मैं सब आपको बोलते गया। अब हाँ जी, अभी आज ये बैच में तो हम लोग थोड़ा समय नहीं है, मेरे को एक शॉर्ट और एक क्लास लेना है जयदेव गोस्वामी का। तो मैं एक पाप पुरुष की एक कहानी रहती है, हर बार मैं बोलता हूँ कि एकादशी जब लोग जो करने लग गए, तो क्या होने लग गया, सब लोग पाप का डिपार्टमेंट जो था, पाप पुरुष को, वो बोलने लगा, भगवान को जाके रिक्वेस्ट करने लगा, हे भगवान, सब पापियां हैं, सब गलत काम करने वाले हैं, और आपका एकादशी आप जो बनाए, वो एकादशी का व्रत पालन करके चले जा रहे, मेरा तो कुछ तो ख्याल करो। तो जब भगवान उसको वर दिए, ठीक है, एकादशी के दिन तू अनाज में जाके चले जा, छुप जा, बैठ जा अनाज में, जो कोई भी अनाज में खाएगा, भले कितनी भी भक्ति अच्छा सा कर रहा है, लेकिन अन्न का दाना खाया, फॉल डाउन। तो इसलिए ही हम लोगों को बचना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है ना? तो ये छोटी कहानी है। अब आज की कहानी देख लो माता जी, प्रभु जी, सब लोग पढ़ो, सब लोग, यानी जिसको चांस मिला, फिर मेरे पे गुस्से में नहीं आना कि मेरे को चांस नहीं दिए। पूनम माता जी देख लेंगे वो डिपार्टमेंट। माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी 3-3 लाइनें ही कर पाएंगे, क्योंकि छोटी कहानी होती है तो सभी को नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाएंगे, वही आप देख लो, आप देख लो जिसको बुलाना है। सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। सुंदर कृष्णानी माता जी। हरे कृष्णा। इनको अनम्यूट का विकल्प देना पड़ेगा। दिया प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। पर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाध्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदता के पुराने पर महर्षि स्वर से कहा था। अनिंदा से पूछा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा प्रवीणा माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा संत कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानदता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है।
तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नीरू महाजन माता जी। तो यानी जब भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को पूछा गया तो वो कितना अच्छा, देखो भगवान पेशेंसली हर चीज बोलते हैं, हर चीज बोलते हैं। ये जो मानधाता को पूछे, हाँ, ये जो कहानी बोल रहे हैं, एक्चुअली ये एकादशी के दिन करने से क्या मिलेगा, वो कहानी सुनना है। माता जी ऐसा नहीं मत समझो आपको चांस नहीं मिल रहा, बार बार बोल रहा हूँ, सुनने से भी वही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो एकादशी है, इसमें क्या विधि है, मेरे को प्लीज बताओ ना। ये कौन पूछे? मानधाता ने पूछा। अब वो आंसर क्या दे रहे हैं देखो, चलो पढ़िए जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। भैया हरे कृष्ण। लोमस जी ने कहा, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित पद्म नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ वाद्य बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नाम अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि तक्षक वन में रहकर तरह का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के देह से आश्रम से एक कोस दूर ठहर कर सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई पद गीत गाने लगी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ब्रह्मा प्रभु जी। मुनिवर श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले। उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर बरबसी मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू गोसा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू गोसा देवलोक में जाने को तैयार। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हरे कृष्णा प्रवीणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। अरे वो जब तपस्या कर रहे थे, उनको समय का अभाव, यानी समय कितना बीत रहा है उनको नहीं मालूम, इतना समय बीत गया, ठीक है ना। यस, पढ़िए प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दुख होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। जब उनको गुस्सा आ गया, मेरा तपस्या चले गई, हाँ तुम आके ऐसा मेरा तपस्या भंग कर दिए, इतने दिनों से मेरा वट, अब वो श्राप दे दिए कि जाओ तुम पिशाच बन जाओ। अब आगे इम्पोर्टेंट क्या है ये है। संतोष प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मुनि बोले, भद्रे क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह श्राप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसकी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप एकादशी आती है उसको व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया।
इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शपा माता जी। हरे कृष्ण शपा माता जी। जल्दी माता जी, कोई और और ये करेगा। माता जी। इस प्रकार मंजू घोष ने पढ़ू माता जी। हाँ माता जी, पढ़िए पढ़िए प्रभु जल्दी। जी, पढ़िए। ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचने का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक को चली गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने तथा सुनने से सहज गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे तो यहाँ कृष्ण पे चरण सिंह प्रभु जी। हो गया ना स्लाइड? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हो गया प्रभु जी, मेरे ख्याल से हो गया। यस। तो कोई बात नहीं। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक्स अलॉट प्रभु जी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेना। तो हम लोगों को क्या बताया कितने घोर घोर पाप है। एक्चुअली गुरु पत्नी का गमन यानी गुरु राजा की पत्नी, गुरु पत्नी, ऐसा हमारे माँ है एक्चुअली। तो एक्चुअली यानी इतना घोर भी अगर हमसे कोई भी बात अगर कर ली है, हम पछता रहे हैं, प्रभु जी अब तो हम भक्ति में आ गए हैं, तो ये जो जो पाप करे, क्या वो पाप हमको सताते जा रहा है? क्या करना, वो पाप से निकलना है। तो एक ही काम करना है, आज एकादशी है, आप सिर्फ अच्छा सा भक्ति कर लो। आज का दिन जो लोग सीनियर डिवोटीज है, जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, जो लोग आश्रय में चले गए हैं, वो जो हम लोग माला जब लेते हैं, 16 माला पे ध्यान नहीं रहना। 16 के बाद में के जो और एक जो मोतियां 4 रहते हैं ना, एक माला को हम क्या करते हैं, एक को खींचते हैं, उस पे ध्यान जाना। तो 32 हो गए क्या, 64 हो गए क्या, उधर उधर ध्यान जाते जाना है। लेकिन जितना हो सके उतना सिर्फ ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फोन को थोड़ा साइलेंट कर दो, फोन को साइलेंट कर दो। कुछ दुनिया ठहर नहीं जाएंगी, तूफान नहीं आ जाएगा और धरती फट नहीं जाएगी। आज एक दिन अगर तुम काम अवॉइड कर दिए, लेकिन आज एक दिन अगर ध्यान पूर्वक जप करे, भगवान से जुड़ गए, तो आज एक दिन कई जन्मों का पाप। देखो, जब वट धृतराष्ट्र को बोले मेरे बच्चे सब क्यों मारे गए, तो उसको बोले 50 जन्मों के नीचे तुम बेटा एक पक्षी को, बच्चों को मार दिए, तो बच्चे सब मारे गए ना। तो आप क्या कर रहे थे? वो पक्षी क्या कर रहा था? बैठे बैठे देख रहा था। वो पाप फिर तुमको अब लगा, 50 जन्म रुकना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे को पास में 100 पुत्र जन्म नहीं लिए। तो वो माता जी, ये पाप ऐसा है, पाप इतना आसानी से जाएगा नहीं। लेकिन भगवान बोल दिए रास्ता है उसका भी जाने का। क्या है वो रास्ता? सिर्फ आज के दिन हम लोगों को क्या करना है, एकादशी का व्रत पालन करना है। अब व्रत थोड़े लोग अगर एज ज्यादा है, गोलियां टैबलेट्स ले रहे हैं, टैबलेट्स लेना जरूरी है, दवाई लेना जरूरी है, तो उन लोगों के लिए खाना भी जरूरी है। तो नहीं, आप प्रभु जी तो बोल दिए नहीं 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 प्रभु जी एक ही टाइम खाना। तो वैसा अगर है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो भी खा रहे हैं प्रसाद भगवान को चढ़ाओ और प्रसाद पालो। बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना? आप लोग जो जो लोग एग्जिट करना है एग्जिट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है?